जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। श्री किशोरी जी का नाम ही बहुत है इस भवसागर से पार पाने के लिए। मित्रों, आज की लीला श्री लाडली जी के नाम के प्रताप की है। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में एक पूज्य साधु महाराज जी रहा करते थे। साधु महाराज श्री राधा रानी जी के परम भक्त सेवक थे। वो प्रतिदिन अपनी कुटिया में श्री राधा रानी जी के नाम का जाप करते। वो श्री राधा रानी जी को श्रीमद् भागवत पुराण के एक अध्याय का श्रवण कराते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने राधा रानी जी को कभी श्रवण ना कराया। वो प्रतिदिन श्रवण कराने के बाद ही भोग लगाते। उसके बाद स्वयं अन्न व जल ग्रहण करते। धीरे धीरे समय बीतता गया और साधु महाराज की उम्र भी बढ़ती गई। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे क्षीण होने लगी। एक बार की बात है, वो प्रातः राधा रानी का गुणगान करने के बाद उन्हें श्रीमद् भगवत पुराण का अध्याय सुनाने जाने वाले थे कि उनको लगा कि उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है और कुछ देर बाद उनको अत्यधिक ही धुंधला सा दिखाई देने लगा। उनसे पाठ पूरा ना किया गया। उनकी आंखों में आंसू आने लगे। वो श्री कृष्ण मुरली मनोहर को याद कर कहने लगे, हे बांके बिहारी, तुमने मेरी कैसी परीक्षा ली है। आज मैं अपनी लाडली जी को कैसे कथा सुना पाऊंगा। ऐसा करते करते शाम हो चली थी। शाम को उनके द्वार पर एक मधुर सी आवाज़ वाले बालक ने पुकारा। तो साधु महाराज जी ने कहा, कौन है, और धीरे धीरे अपने द्वार तक आए। बालक ने उनसे कहा कि महाराज, मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, आप भोजन कर लीजिए। और बालक ने कहा कि महात्मा जी, मेरी माँ ने आपके लिए भोजन भेजा है, कृपा कर इसे ग्रहण कीजिए। साधु महाराज ने कहा, मुझे भोजन नहीं चाहिए, और रोने लगे। बालक ने कहा, आप क्यों इतने उदास होते हैं और किस बात के लिए आप रो रहे हैं। अपने दुख का एक साथी जो उनके दुख को बांट सके, यह पाकर उन्होंने बालक से कहा कि कुछ समय से मेरी आंखों की रोशनी धीरे धीरे क्षीण हो चली थी और आज मुझे बहुत ही धुंधला दिखाई दे रहा है। आज मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा हूँ। बालक ने कहा, तो आप इसलिए रो रहे हैं कि आपकी आंखों की रोशनी चली गई है। उन्होंने कहा कि आंखों की चिंता किसे है बेटा, मैं तो इस बात से चिंतित हूँ कि आज मेरी राधा रानी जी को श्रीमद् भगवत पुराण का अध्याय कौन सुनाएगा। वो इसी इंतजार में होंगी कि उनको श्रीमद् भगवत पुराण का अध्याय सुनाए। बालक ने कहा कि आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आता हूँ। बालक वहाँ से चला गया और कुछ देर बाद बालक लौटा। उसके हाथ में 2 पट्टियाँ थी। उसने वो पट्टियाँ साधु महाराज को दी और कहा कि मैं आज आपके लिए, आपकी लाडली के लिए श्रीमद् भगवत पुराण का अध्याय उन्हें श्रवण कराऊंगा। आप तब तक अपनी आंखों पर ये पट्टी बांध लीजिए। साधु महाराज ने सोचा कि शायद बालक किसी वैद्य इत्यादि का पुत्र होगा तो थोड़ी सी चिकित्सा आदि जानता हो। विश्वास के साथ उन्होंने अपनी आंखों पर वो पट्टी रख ली और
श्रीमद् भगवत पुराण का श्रवण करने लगे। बालक की आवाज़ बहुत ही मधुर थी। साधु महाराज को लगा कि आज साक्षात श्री बांके बिहारी जी उनके घर पर श्रीमद् भगवत पुराण की कथा सुना रहे हैं। कुछ देर बाद कथा संपन्न हुई। बालक ने साधु महाराज से कहा कि अब मैं चलता हूँ, आप राधा रानी जी को भोग लगा लीजिए और स्वयं भी भोजन ग्रहण कर लीजिए। साधु महाराज ने राधा रानी जी को भोग लगाया और भोजन ग्रहण किया और सो गए। अगली प्रातः सुबह जब उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से आ चुकी है। वो सब कुछ साफ साफ देख पा रहे हैं। उन्होंने अपने नित्य क्रम से निवृत्त होने के बाद राधा रानी जी का गुणगान किया और उसके बाद उन्हें श्रीमद् भगवत पुराण का एक अध्याय सुनाया। अध्याय सुनाने के बाद उन्हें तुरंत उस बालक की याद आई जो कल उनके घर पर कथा सुनाकर गए थे। साधु महाराज ने सोचा कि बालक आखिर पट्टियों में ऐसा क्या लगाकर लाया था जिससे मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। उन्होंने पट्टियों को देखा तो उसमें राधा राधा लिखा हुआ था। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो श्री राधा रानी जी और श्री बांके बिहारी जी का धन्यवाद करने लगे। उनको याद कर उन्होंने उनका गुणगान किया। मित्रों, इस कहानी का सार यह है कि राधा रानी जी का नाम घने अंधेरे में भी आपको उजाले में ले आता है। तो मित्रों, जोर से कहिए, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।